आज दिनांक 10 मई 2021, क्लास 10th, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग श्वसन का अध्ययन करेंगे। रेस्पिरेशन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है। इसमें हमारा टॉपिक आज का है श्वसन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्वसन क्या है और श्वसन मनुष्य में किन किन भागों द्वारा यह क्रिया पूर्ण होती है, कौन कौन से श्वसनांग हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सामान्यतः अगर हम देखें श्वसन क्रिया है क्या, देखिए श्वसन क्रिया को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि श्वसन किसे कहते हैं, तो परिभाषा में आता है कि जैव रासायनिक भोज्य पदार्थों का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनका हम जब जैव रासायनिक ऑक्सीकरण करते हैं, जब उसकी पाचन क्रिया होती है तो कंप्लीटली जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा फूड, तो उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन क्रिया कहेंगे। दूसरा होता है श्वासोच्छवासन यानी ब्रेथिंग। तो आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो ब्रेथिंग की कर रहे हैं। ब्रेथिंग में क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो सांस यानी कि जो सांस हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, यानी कि भीतर की तरफ जो है उसको जो है ग्रहण करते हैं, और बाहर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो ये जो क्रिया है अंदर सांस लेने की और बाहर छोड़ने की क्रिया, यानी कि अर्थात ऑक्सीजन को ग्रहण करने की और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की क्रिया, उसको क्या कहते हैं, ब्रेथिंग कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। ठीक है, सांस जो लेने की क्रिया है, अगर आप यहाँ पे सामान्य भाषा में देखो तो नाक के द्वारा सांस ली जाती है और उसके बाद वहाँ से होते हुए वो फेरिंक्स पे जाती है। फेरिंक्स से होते हुए फिर लैरिंक्स यानी कि जो कंठ द्वार है वहाँ जाती है। कंठ द्वार से ट्रैकिया, आप चित्र में देखिए बड़ा आसान सा है, बाद में आपको मैं बताऊँगा डिटेल में। ट्रैकिया से होते हुए कहाँ जा रही है, फिर लंग्स में यानी फेफड़ों में जा रही है, और फेफड़ों के भीतर जो उसके जो जो हमारे ट्रैकिया जो बटा है छोटी छोटी सी श्वसनिकाओं में, वहाँ जा रही है, और वहाँ से श्वसनिकाओं से होते हुए एल्वियोलिस यानी जो कूपिकाएँ हैं उनमें बढ़ जा रही है। इस प्रकार अब देख रहे हैं पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो अगर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ें तो देखिए किस प्रकार से। नंबर 1 हमारा जो है, मनुष्य में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, अतः प्रमुख श्वसनांग 2 फेफड़े होते हैं। देखिए एक जोड़ी फेफड़े यानी पाए जाते हैं, और जो कहाँ पाए जाते हैं, जो वक्ष स्थल में यानी कि सीने में, और सीने के अंदर जो हमारे जो अस्थि कंकाल है उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। इसके कुछ भाग हैं। देखिए सबसे पहला भाग है नोज़ एंड नेज़ल पैसेज। चेहरे पर यानी जो नाक स्थित नासिका यानी नोज़ बाहर 2 बाह्य नासा छिद्रों इन नॉस्ट्रल के द्वारा खुलती है। नासा गुहा अंदर की ओर एक नासा पट्ट द्वारा दाएं तथा बाएं 2 भागों में बटी होती है। नासा गुहा अंदर एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते में खुलती है। यह मार्ग टर्बाइनल अस्थियों से बना होता है। किनसे? टर्बाइनल अस्थियों से बना होता है, और श्लेष्मिक झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से ढका रहता है। नासा मार्ग में इसी कारण एक चिकना पतला तरल श्लेष्मिक झिल्ली से स्रावित होता रहता है। नासा मार्ग यानी कि जो नेजल पैसेज है, मुख गुहा के ऊपर स्थित तालु यानी कठोर या मुलायम के ऊपर स्थित होता है, तथा काफ़ी भीतर फेरिंक्स में खुलता है। कंठ, दूसरा आता है कंठ। अभी एक मिनट में आ रहा हूँ। कंठ यानी लैरिंक्स, ग्रसनी के भीतरी भाग में निगल द्वार यानी कि जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस की जो एपिग्लॉटिस है, इसे निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है, इसे
घाटी या ग्लॉटिस या कंठ द्वार को दकते हुए कहते हैं। इसको दकते हुए उपास्थि का बना एक घाटी यानी एपिग्लॉटिस होता है, ढापन होता है, जो भोजन निगलते समय घाटी यानी कि जो एपिग्लॉटिस है उसको क्या करता है, बंद कर देता है, जो ग्लॉटिस को बंद कर देता है। और क्या होगा, श्वास। तीसरा क्या है, श्वास नाल। सीधे क्या होगा, सांस जो है नाक से होते हुए कहाँ जा रही है, फिर फेरिंग्स पे गई, फिर डायरेक्ट सीधे लैरिंग्स पे जाती है। लैरिंग्स के बाद फिर ट्रेकिया में। ट्रेकिया में देखिए घाटी द्वार, जो घाटी द्वार से यानी ट्रेकिया श्वास नल जो है घाटी द्वार से संबंधित है। इसके पीछे गर्दन में सामने की ओर स्थित है। यह 10-11 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 से 2 सेंटीमीटर व्यास की नली होती है। सीने में पहुंचकर ये दो छोटी नलिकाओं में बट जाती है, जिससे ब्रोंकाई कहते हैं। मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ ब्रोंकाई देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ब्रोंकाई जो बटी हुई है, दो दाईं और बाईं ब्रोंकाई में बट जाती है। प्रत्येक ब्रोंकस अपनी ओर के फेफड़े में चली जाती है, यानी दायां और दाईं और बायां ओर चले जाएगा, बाईं और बाएं वाले फेफड़े में चले जाएगा। और विभिन्न 3 शाखाओं, मतलब बहुत सारी शाखाओं में, विभिन्न शाखाओं दर शाखाओं में बढ़ जाती है। 3 स्तर पर, जरूरी नहीं है 3 स्तर पर, ठीक है, बहुत सारे स्तरों पर बढ़ जाती है। श्वास नाल की भित्ति में 16 से 20 तक उपास्थियों के अधूरे छल्ले होते हैं। उपास्थि है, अस्थि नहीं है, ठीक है। उपास्थियाँ जो हैं लचीली होती हैं, ठीक। ये छल्ले सी के आकार के तथा पीछे की ओर अधूरे होते हैं। ऐसे छल्ले श्वसनियों में भी होते हैं। संपूर्ण नलियों में भीतर श्लेष्मिक कला यानी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो श्लेष्म उत्पन्न करती है। चौथा भाग है हमारा फेफड़े। मैंने आपको बताया कितने जोड़े फेफड़े होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं, सॉरी 1 जोड़ी फेफड़े होते हैं, जो 2 होते हैं संख्या में 2 फेफड़े हमारे जो मुख्य श्वसनांग हैं, जो फेफड़ों के द्वारा ही क्या होता है, जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। ये वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी में हृदय के इधर उधर स्थित गहरे कत्थई स्लेटी रंग के अत्यंत कोमल तथा लचीले अंग हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली एवं दोहरी झिल्ली से बनी एक फुफ्फुस से गुहा यानी प्लूरल कैविटी होती है। इसमें एक लसदार तरल भरा रहता है। झिल्लियों को प्लूरा कहा जाता है। इसके ऊपर जो जो कवर होता है उसको प्लूरा कहा जाता है। यह गुहा तथा इसका तरल फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं, यानी चिकना बनाए रखते हैं, सांस लेने में समस्या नहीं होती है और फेफड़े आसानी से कार्य करते हैं। वक्ष गुहा में इन दोनों फेफड़ों तथा उनकी गुहाओं के मध्य केवल एक सकरा स्थान होता है, जिसमें श्वासनाल, श्वसनीय, ग्रास नली, हृदय आदि अंग होते हैं। नंबर 5 है इसका तंतुपट यानी जो फिलामेंट्स हैं, वक्षीय कटहरा और अन्य पेशियाँ। वक्षीय गुहा के यानी जो वक्ष की गुहा है, कैविटी है, कि ठीक नीचे उदर गुहा से अलग करने वाला डायाफ्राम होता है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, सबसे नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर डायाफ्राम, जो इसको क्या करता है, जो उदर गुहा है यानी जो पेट की जो कैविटी है उससे इसको अलग कर देगा। अलग करने वाला डायाफ्राम ऊपर नीचे होकर वक्षीय गुहा को बढ़ाता बढ़ाता रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा देखो सीना फूलता है, फिर पिचक जाता है, तो ये इसी डायफ्राम के कारण होता है और श्वास लेने की क्रिया में सहायता करता है। वक्षीय कटहरा वक्ष गुहा को बनाता है। यह मुख्य रूप से पेट की ओर वर्टिब्रल कॉलम, सामने की ओर स्टर्नम तथा सामने से पीठ तक पसलियों से बनता है। पीछे जो है हमारा जो हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम, उससे आगे की तरफ स्टर्नम होती है सबसे सीने में, मैंने बताया भी आप लोगों को कई बार। और स्टर्नम से जो है वर्टिब्रल कॉलम तक गई हुई क्या मसल्स कितनी होती हैं, तो मसल्स का नाम रिब्स होती हैं। रिब्स कितनी होती हैं, कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है। कुल मिला के 24 जो है पसलियाँ होती हैं, ठीक है।
पसलियों के बीच बीच में कुछ विशेष मांसपेशियाँ होती हैं जो पसलियों का स्थान बदलकर वक्षीय गुहा को घटाती बढ़ाती रहती हैं और सांस लेने की क्रिया में सहायता करती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आज जो जाना है कि किस प्रकार जो पूरा सिस्टम है एक मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य किस प्रकार सांस लेता है और श्वसनांग कौन कौन से हैं। तो हमारे जो श्वसनांग कौन से हैं वो लंग्स यानी फेफड़े होते हैं। और फेफड़े जो किस रंग के होते हैं, कत्थई या स्लेटी रंग के होते हैं। जो हमारी जो ऑक्सीजन है या वायु कहाँ से ग्रहण करते हैं हम लोग, कहाँ से प्रारंभ होती है भीतर में, तो वो नासा मार्ग के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज जाना कि कौन कौन सा जो है श्वसनांग है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए कॉपी में और चित्र बनाइएगा। सुंदर चित्र आवश्यक है, सुंदर चित्र बनाएं, ऐसी आपसे आशा है। इसके नाम लिखिएगा और कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।